धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। पर वो लोग जो बोलते थे पहले, अभी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये अभी नीति उसकी रह गई नहीं। अभी उसकी नीति हो गई, खाओ तुम भी खाओ, हमको भी खिलाओ। ये बीजेपी वाले कौन सी मशीन आ गई हमारे महाराष्ट्र में? चलो तुम सब मंत्री बीजेपी में चले गए। अजित पवार का घोटाला, कौन सा घोटाला था अजित पवार का? 80 लाख का घोटाला 2-4 दिन हो गए साहब। निर्मा पाउडर डाल के उसको ले लिया बीजेपी में। 1 महीना हो गया, सरकार को तो पता समझ में नहीं आई, सरकार की तो कोई बात समझ में नहीं आती है। वैसे प्रधानमंत्री मन की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। जो 13 बच्चे मर गए हैं उनका तो जिम्मेवार कोई नहीं है, ना प्रधानमंत्री जिम्मेवारी लेता है, ना धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेवारी लेता है। मैं एक कविता सुनाना चाहूँगा। किताबों से दोस्ती की थी, सपनों से यारी की थी, रात भर जाकर परीक्षा की तैयारी की थी, पर कुछ सिक्कों की खनक ने मेहनत का मोल गिरा दिया। कुछ सौदागरों ने लाखों सपनों को रुला दिया। आपका नाम क्या है? ज्ञानेश्वर रघुनाथ थोरात, कहाँ से आए हैं आप? छत्रपति संभाजी नगर से। कब निकले थे वहाँ से? मैं परसों के दिन निकला, ट्रेन लेकर? ट्रेन से आया। क्यों आए हैं यहाँ पर? ये अपना नेट पेपर है ना, जो परीक्षा है, परीक्षा मैं हिंदी में बात करूँ क्या, जो अपना एग्जाम होता है, वो एग्जाम का पेपर फूट जाता है, उसको आप उसके लिए चिट बोलते हैं, चिट्ठी करता है मराठी में बोलो तो। ये बच्चे लोगों का जहाँ से अपने बच्चे लोग पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, तो जो अभ्यास करता है किताब में 12-12 साल लगते हैं उसको एग्जाम देने को, तो वो पेपर फूटना नहीं चाहिए। पेपर फुटा तो जो बच्चा अभ्यास करेगा वो नहीं जाएगा वो कुर्सी पे। जो अभ्यास नहीं करेगा, पैसे से पेपर खरीदेगा, फिर वो पास हो जाएगा, आगे वो बड़े कुर्सी में बैठेगा, उसके दिमाग में जो अभ्यास करा है वो नहीं रहेगा। ये पेपर नेट का परीक्षा हो गई ना, तो वो पेपर फूटना नहीं चाहिए। आप छत्रपति संभाजी नगर से यहाँ आए हैं, आपके साथ कोई और भी आया है? आए भी हमारे आए ना यार, कितने लोग आए आप लोग? अब हो रहा था 10 लोग है मेरे साथ। 10 लोग आए। आप लोगों ने कैसे फैसला किया कि हम दिल्ली जाएंगे, प्रदर्शन हो रहा है तो हम हिस्सा लेंगे? मेरे को ये पहले सी आदत है, जहाँ मैं पहला बाला साहेब ठाकरे का शिष्य हूँ। मुंबई में भी मैं जाता था पहला एक्शन करने के लिए। हम किसान योजना, किसान का आंदोलन था ना, जब दिल्ली आए थे। अच्छा, तब आप तो भाजपा के लिए आए थे पहले। पर वो लोग जो बोलते थे पहले, अभी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये अभी नीति उसकी रह गई नहीं। अभी उसकी नीति हो गई, खाओ तुम भी खाओ, हमको भी खिलाओ। जो उनका परिचय पहला, सबके साथ सबका विकास, ऐसी कोई रणनीति नहीं रह गई। तो आप जब यहाँ के लिए निकले तो घर वालों ने क्या कहा? घर वाले को मैं पूछ के आया, मैं जा रहा दिल्ली, अभिजीत दीपके साहब को पाठिंबा देने को जा रहा बोले मैं। क्या लगता है कब तक रहेंगे आप? या जब तक धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा होता नहीं, जब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। और अगर पुलिस कह रही है कि प्रदर्शन की अब परमिशन नहीं है तो क्या करेंगे? डॉक्टर बाबा साहब का संविधान है, आदमी ने लाठी पत्थर फेंका तो एक्शन मोड़ जाता है। ये एक्शन कोई गाली देता है क्या? तुम इतने वार्ताहर है, कभी किसने गाली दिया तुमको? कोई डांटा? किसको डांटा? एक्शन कब मोड़ जाता है? जब एक्शन वाले ने फतरा मारा, किसको गाली दिया, डंडा मारा, जब एक्शन बन जाता है। ये हम बाबा साहब का संविधान मानता है। महात्मा गांधी सत्याग्रह करे ना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सत्याग्रह करे, तो ये दोनों अपने महात्मा है। उनके उन्होंने भी एक्शन करा है, वही तो एक्शन अभी चालू है। अभी मैं इतना बड़ा आदमी हूँ तभी भी शांत बैठा हूँ कि नहीं तो मैं तो 2 आदमी को फटाफट किधर भी लगा देता। कितना बड़ा है, कोई किसको बोलना भाई, सीधा बैठा है ना। ठीक है, आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देना पड़ेगा, नहीं तो 29 को उसको बताएंगे सब जनता। 29 को उनका जो पहला थोड़ी रहेगा, सबके साथ सबका विकास, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं तो ऐसी बात करता, ये बीजेपी वाले कौन सी मशीन आ गई हमारे महाराष्ट्र में? चलो तुम सब मंत्री बीजेपी में चले गए, जो मुख्यमंत्री रहे वो भी ईडी सीडी अमुक धमुक तमुक करके सबको बीजेपी में ले लिया। ऐसी कौन सी मशीन उसके पास?
आदमी उनके पास गया कि अच्छा हो गया। और पहले तो अभी वो मैं जब आया था जब वो अपना क्या उसका नाम बोलता मैं, अजित पवार का घोटाला, कौन सा घोटाला था अजित पवार का? 80 लाख का घोटाला 2-4 दिन हो गए साफ, निर्मा पाउडर डाल के उसको ले लिया बीजेपी में। काका आप सोशल मीडिया चलाते हैं? सोशल मीडिया नहीं, मैं यूट्यूब पर रहता है हमेशा के लिए। अच्छा यूट्यूब देखते हैं, वहीं से पता चला इसके बारे में, किसके कॉकरोच पार्टी के बारे में? कॉकरोच पार्टी में जब अमेरिका में था अभिजीत दीप के, अमेरिका से मैं हर दिन मोबाइल पे देखता, वहाँ से इतने फॉलोअर हो गए उतने हो गए, इधर आ गए। हमारे पुणे में भी प्रदर्शन करा, राजस्थान में प्रदर्शन करा तो उसको एक थप्पड़ मारा, तो उन्होंने हमको के हाथ नहीं देखा मारने को, पर ये एक्शन ऐसा है इसने मारा भी तो उसको छोड़ देने का। राजस्थान में थप्पड़ मारा ना अभिजीत दीप के साहब को। अभी यहाँ जब तक धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देते नहीं तब तक एक्शन मोड़ने वाला नहीं। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कौन सा न्यूज़ तुम्हारा? इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस डायरेक्ट जाएगा? डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट आएगा। मैं एक कविता सुनाना चाहूँगा कि किताबों से दोस्ती की थी, सपनों से यारी की थी, रात भर जाकर परीक्षा की तैयारी की थी, पर कुछ सिक्कों की खनक ने मेहनत का मोल गिरा दिया, कुछ सौदागरों ने लाखों सपनों को रुला दिया, कुछ सहम गए, कुछ अपने घर में हो गए चैन, माँ बाप भी संग हुए उनके बेचैन, अब खामोश नहीं रहेंगे, अब अन्याय का जवाब होगा, मेहनत की जीत होगी और पेपर लीक का भी हिसाब होगा। वंदे मातरम। आपका नाम क्या है? राजबाला शर्मा नाम है मेरा, राजबाला शर्मा। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं से दिल्ली से आई हूँ। आप यहाँ क्यों आई हैं? अपने पोता पोती के लिए आई हूँ। थोड़ा और समझा कर बताइए। जो अभी पेपर जो लीक होया है, जो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, हम हमारे पोता पोती आगे पेपर देंगे, उसके भविष्य के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप लोग एक कोई ग्रुप आया है, आप सारे ग्रुप तो नहीं है, मेरे मतलब गांव के बच्चे भी हैं, 4-5 और पीछे बैठे हुए हैं। कितने लोग आप लोग साथ आए? लोग आए हम 7-8 लोग। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। और यहाँ पे कब तक रहने का इरादा है? जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे जब तक यहीं रहेंगे हम लोग। आप आज आई प्रदर्शन, कल भी आई? कल भी आए थे हम, कल भी रात को गए हैं, फिर इन्होंने पुलिस ने खदेड़ मारा हमारे को, बाहर निकलो, फिर अंदर नहीं हमें आने दिया इन लोगों ने। हम तो कल से ही है। अच्छा, आप इतना कल धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे इतना हम यहीं बैठे रहेंगे। हमारे बच्चों का भविष्य है हमारी। आपके घर परिवार में कोई बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है? मेरा पोता कॉलेज गया है, क्या पढ़ता है? अभी फर्स्ट ईयर है उनका। हाँ जी, और पोती मेरी 11वीं क्लास में हुई है। उनका भविष्य भी तो ये, और भी बच्चे हैं, इनका भी भविष्य है ना। आपको इस प्रोटेस्ट के बारे में कि यहाँ पे कोई प्रदर्शन हो रहा है कैसे पता चला? टीवी में डेली आ रहा है, टीवी 1 महीना हो गया। सरकार को तो पता समझ में नहीं आई, सरकार की तो कोई बात समझ में नहीं आती है। वैसे प्रधानमंत्री मन की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। जो 13 बच्चे मर गए हैं उनका तो जिम्मेवार कोई नहीं है, ना प्रधानमंत्री जिम्मेवारी लेता है, ना धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेवारी लेता है। उन बच्चों को क्या हो, बताइए, जो माँ बाप इतना पैसा लगाया, पढ़ाए, पेपर दिया, आगे भी ऐसा ना होए, उस चक्कर में हम लोग यहाँ पर आए। ये जो प्रोटेस्ट वाली जगह है, वहाँ बाहर पीछे की तरफ दिल्ली पुलिस ने एक पोस्टर लगा रखा है जिसमें लोगों से कहा गया है कि अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है, तो वो चले जाएं। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मैं यही कहूँ, देखो बीजेपी के पास में और तो कोई है ही नहीं, पुलिस को आगे हटा देती है, पुलिस खदेड़ कर मारती है, और तो उनके पास कोई हथियार है ही नहीं ना। पुलिस है, पुलिस धक्का मारे बाहर भगाती है, पुलिस उनके अंदर पड़ती है तो वही धक्का मारे बाहर निकालती है। मैं इसी बारे में यही कहूँगी। मैं खाना पानी खा लिया आपने? हाँ, मैं घर से खाना खा के आई। ध्यान रखिएगा, बहुत गर्मी हो रही है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।